हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैलकुलस के लास्ट लेक्चर में हमने सिंगुलर पॉइंट्स को डिस्कस किया था और सिंगुलर पॉइंट्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हमने उस लेक्चर में उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई किया था जहां पर जो ओरिजिन है वो एक डबल पॉइंट था। इट मीन्स ओरिजिन में बी नोड, कस्प और ए कॉन्जुगेट पॉइंट। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस singular points other than origin. It means here we will discuss those cases where origin is not a double point and double point is other than the origin. So we will discuss this method by shifting of. सबसे पहले हम लोग वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे कि when the origin is not a double point is other than origin, then how you can find out those points and how you can discuss the nature of those points. So first of all we will discuss working rules. So let's start. Let fxy equal to 0 be the given curve. तो सबसे पहले आपने जो कर्व की इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिख लेना है, fxy इज इक्वल टू 0. स्टेप देखिए क्या रहेगा. फाइंड curly f by curly x and curly f by curly y. तो आपने जो इक्वेशन गिवन है उसको पार्शियली डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू वाई. नंबर 2, सोल्व curly f by curly x is equal to 0, curly f by curly y is equal to 0 साइमल्टेनियसली. तो इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना, इक्वल टू 0 रखने के बाद सॉल्व करना है. ऐसा करने से हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे. लेट a1 b1 a2 b2 एंड ar br be solutions of this equations. ओके, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, आपके पास पॉइंट्स आ गए. अब इनमें से कुछ पॉइंट्स कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, कुछ पॉइंट्स कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेंगे. तो थर्ड स्टेप क्या करना है आपने, चूज दोज पॉइंट्स ए आई बी आई. वो पॉइंट चूज करने आपने इनमें से सच दैट एफ ऑफ ए आई बी आई इज इक्वल टू 0. तो इनमें से हम उन्हीं पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे जो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. लेट हमने किसी एक पॉइंट को ए बी से डिनोट कर लिया, ए बी बी ए सच पॉइंट. ओके, जो पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर ले, ए बी. ओके, नाउ फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, शिफ्ट द ओरिजिन यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन x is equal to x plus a and y is equal to y plus b. तो आपने क्या करना है, जो ये पॉइंट चूज किया आपने शिफ्टिंग करनी है ओरिजिन की बाय यूजिंग दीज फार्मूलास एंड एक्सप्रेस एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. तो नए कोऑर्डिनेट्स में आपने इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है एंड अप्लाई द रूल्स विच वी हैव डन इन लास्ट लेक्चर. तो वही रूल अप्लाई करने आपने जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. ओके, तो ये हमारा वर्किंग रूल रहेगा. करली एफ बाई करली एक्स निकालेंगे, करली एफ बाई करली वाई इक्वल टू 0 रखेंगे, सोल्व करेंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे. उन पॉइंट्स में से वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. फिर आपने उन पॉइंट्स को चूज करना है. ओके, और फिर आपने ओरिजिन को शिफ्ट करना है. अब ओरिजिन शिफ्ट करने से क्या होगा कि जो नया ओरिजिन है वो 0 0 हो जाएगा. कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नया ओरिजिन हो जाएगा, दैट विल बी 0 0. और बाकी रूल वही रहेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो चलिए अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं यूजिंग दिस मेथड्स. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास कर्व गिवन है, आपने नेचर एंड पोजीशन फाइंड आउट करनी है डबल पॉइंट्स के लिए. तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है.
तो ये देखिए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस वाई होल स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें। इट मीन्स एफ एक्स वाई आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ए प्लस वाई होल स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्म में आपने इसको लिखा। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप करली एफ बाय करली एक्स, पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करिए 2x वाई स्क्वेयर, यहाँ पर कोई x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ करली एफ बाय करली वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये रहेगा आपके पास 2x स्क्वेयर वाई, ओके, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2a प्लस वाई। सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वेयर वाई, ए प्लस वाई आप कॉमन ले लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए प्लस वाई, और ये बचेगा आपके पास 2y इंटू ए प्लस वाई, ओके, प्लस 2b स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ओके, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस आएगा। ओके, तो देखिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से 2x स्क्वेयर वाई प्लस ए प्लस वाई, ओपन कर दे ब्रैकेट को, 2ay प्लस 2y स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर। फर्दर सिंप्लीफाई करें 2x स्क्वेयर वाई प्लस ए प्लस वाई, दिस इज 4y स्क्वेयर प्लस 2ay माइनस 2b स्क्वेयर। तो ये हमने करली एफ बाई करली एक्स और करली एफ बाई करली वाई फाइंड आउट कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, करली एफ बाई करली एक्स को 0 रखेंगे, करली एफ बाई करली वाई को 0 रखेंगे एंड सोल्व करेंगे। ओके, करली एफ बाई करली एक्स हमारे पास क्या था, 2x स्क्वेयर वाई, इसको आपने 0 रखा। दिस इम्प्लाइज आइदर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। नाउ करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर वाई माइनस a प्लस वाई 4y स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर प्लस 2ay। ये रिजल्ट हमारे पास आया था, इसको आपने 0 रखा। ओके, नाउ अब देखिए x इज इक्वल टू साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। इट मीन्स यहाँ से आपने जो वैल्यू चूज किया उसको यहाँ पुट करके देखेंगे। x को 0 पुट चूज करें तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये तो फैक्टर 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a प्लस वाई 4y स्क्वेयर माइनस प्लस 2ay माइनस 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज आइदर a प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 4y स्क्वेयर प्लस 2ay माइनस 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस a, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करें इसको तो सिंप्लीफाई करें, 2 कॉमन ले लें, 2y स्क्वेयर प्लस ay माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बनाए यहाँ से, तो y की वैल्यू आएंगी हमारे पास माइनस a प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac, दैट इज 8b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। ओके, x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू माइनस ए एंड y इज इक्वल टू, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या हो गए, 0 एंड माइनस ए एंड 0 माइनस ए प्लस माइनस ए स्क्वेयर प्लस 8b स्क्वेयर बाय 4। तो एक तो ये पेयर बने।
अब दूसरा देखिए, y को अगर आप 0 रखेंगे, इफ y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। एंड यहाँ y को 0 रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास a, एंड y 0, तो ये बचा हमारे पास -2b² इज इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो a0 या तो a0 होगा या फिर b0 होगा, ऐसा हमारे पास गिवन नहीं है। ओके, तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे y इज इक्वल टू 0 को। ओके, तो ओनली पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 0 एंड -a, 0 -a, एक बार प्लस वैल्यू चूज कर ले, a² प्लस 8b² 4, एंड सेकेंड पॉइंट इज 0 -a माइनस a² प्लस 8b² 4। तो ये हमारे पास पॉसिबल पॉइंट्स हो गए। अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करता है, ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट बचा, 0 एंड माइनस। आपने पुट करके देखना कर्व के अंदर, ये दोनों पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ओके, तो ओनली पॉइंट अंडर कंसिडरेशन इज 0 एंड -a। ओके, तो अब हम इसको स्टडी करेंगे कि ये जो पॉइंट आया है 0 एंड -a, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पॉइंट, वेदर इट इज ए नोड, इट इज ए कस्प और इट इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करेंगे। हमारे पास इक्वेशन गिवन है x² y² इज इक्वल टू a प्लस वाई होल स्क्वायर b² माइनस y²। ये ओरिजिनल इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग ओरिजिन टू 0 -a, 0 -a पर ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल टू x प्लस 0 एंड स्मॉल y इज इक्वल टू y माइनस a। तो इट मीन जहाँ स्मॉल x है वहाँ अपने कैपिटल x रखना है, और जो स्मॉल y है वहाँ कैपिटल y माइनस a। तो पुट करें यहाँ पर, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x², y की जगह आपने रखना y माइनस a होल स्क्वायर, y की जगह रखेंगे y माइनस a तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा y² b² माइनस y माइनस a होल स्क्वायर। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई कर लें यहाँ से, x² y² प्लस a² माइनस 2ay इज इक्वल टू y² b² माइनस y² प्लस a² माइनस 2ay। फर्दर सिंप्लीफाई करें, x² y² प्लस a² x² माइनस 2a x² y इज इक्वल टू y² b² माइनस y² माइनस a² प्लस 2ay। ओके, दैट इज x² y² माइनस 2a x² y प्लस a² x² इज इक्वल टू y² b² माइनस y4 माइनस a² y² प्लस 2ay। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई आफ्टर सॉल्विंग शिफ्टिंग द ओरिजिन। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग पावर्स। तो ये हमारे इसको शिफ्ट करें, y4 प्लस x² y² माइनस 2a y³ माइनस 2a x² y इज इक्वल टू b², इसको भी आप शिफ्ट कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा a² x² a² b² वाली टर्म्स देखिए आपके पास b² y² एंड दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा a² माइनस b² y²। ओके, शिफ्टिंग करने के बाद नेक्स्ट प्लस a² x² इज इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट आपने इक्वेशन लिखी। ओके, तो ये आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन है। अब आपने क्या करना है, टेंजेंट फाइंड आउट करना है। अब नया जो ओरिजिन है x 0 और y 0, ये न्यू ओरिजिन है। अब आपने क्या करना है, टेंजेंट एट द ओरिजिन फाइंड आउट करना है, न्यू ओरिजिन। नाउ टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन इज, लोएस्ट डिग्री टर्म देखिए क्या है, दीज आर द लोएस्ट डिग्री टर्म, a² माइनस b² y² प्लस a²
एक्स स्क्वायर। जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको आपने इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, शिफ्ट कर दें, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज y is equal to a square by b square minus a square x square. This is y square, and this implies y is equal to plus minus a square over b square minus a square x. Okay, so these are the tangent at the new origin. अब हम ये जो नेचर है टेंजेंट्स की वो किन के ऊपर डिपेंड करेगी, ए एंड बी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अब हम इन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे बारी बारी से, कंसीडरिंग द केस व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी एंड व्हेन ए इज लेस देन बी। तो ये हमने एक बार इक्वेशन को फिर से लिखा और ये हमारे पास टेंजेंट एट द ओरिजिन है। ओके, तो अब केसेस को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस देखिए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन देखिए अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। देन वी हैव इमेजिनरी टेंजेंट्स एट न्यू ओरिजिन। तो ये जो नया ओरिजिन है इसके हम टेंजेंट जो है इमेजिनरी हो जाएंगे, एंड दिस इम्प्लाइज न्यू ओरिजिन। न्यू ओरिजिन क्या था हमारा, 0 माइनस ए इज कॉन्जुगेट पॉइंट। ओके, तो टेंजेंट अगर ओरिजिन के ऊपर इमेजिनरी हो जाते हैं तो जो पॉइंट है दैट विल बी ए कॉन्जुगेट पॉइंट। तो सेकंड केस देखिए, इफ ए इज लेस देन बी, देन अगर ए बी से छोटा होगा देन दिस फैक्टर इज नॉन नेगेटिव, इट मीन्स टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देन tangents at 0 and minus a, बिकॉज हमारा न्यू ओरिजिन 0 माइनस ए है, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, तो इट मीन्स जो न्यू ओरिजिन है दैट मे बी ए नोड हो सकता है और कॉन्जुगेट पॉइंट भी हो सकता है। कॉन्जुगेट पॉइंट तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये नोड होगा या कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर ब्रांचेस का रोल है। अगर ब्रांचेस रियल डिस्टिंक्ट आ जाती हैं तो नोड आएगा, अगर ब्रांचेस इमेजिनरी आएंगी तब ये कॉन्जुगेट पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो ब्रांचेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से आपने क्या करना है, y की क्यूब और हायर पावर को निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्टिंग y क्यूब एंड y4, y क्यूब और y4 को निगलेक्ट कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लब कर लें इक्वेशंस को अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वाई स्क्वायर वाई एंड दिस। ओके, तो यहाँ से y के लिए सोल्व कर ले, बनाएंगे y इज इक्वल टू 2a एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर x4 माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर लें, y के सिंप्लीफाई करें इसको।
तो देखिए कैसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। y इज इक्वल टू 2a² प्लस माइनस 4a² माइनस ब्रैकेट ओपन कर लें 4a4x4 प्लस 4a²b² माइनस 4a² डिवाइडेड बाय 2a² माइनस b² प्लस x²। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आएगा y इज इक्वल टू 2ax² प्लस माइनस 4a²x² b² माइनस a² डिवाइडेड बाय 2a² माइनस b² प्लस x²। ओके, तो यहाँ पर हम केस कंसिडर कर रहे हैं a लेस देन b। ओके, तो देखिए अगर a लेस देन b होगा इट मीन्स दिस फैक्टर इज रियल एंड हेयर स्क्वायर है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इट मीन्स द फैक्टर इन द स्क्वायर रूट इज रियल नंबर। ओके, तो देयरफॉर यहां से कोई इमेजिनरी टर्म नहीं आएगी। इट मीन्स y हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज और y की वैल्यूज रियल और डिस्टिंक्ट आने का मतलब क्या है कि इट मीन्स थ्रू द न्यू ओरिजन 0 माइनस a टू रियल एंड डिस्टिंक्ट branches of the curve passes। तो इस पॉइंट से टू रियल एंड डिस्टिंक्ट ब्रांचेस पास कर रही हैं। इट मीन्स दिस इंप्लाइज 0 माइनस a इज ए नोड। देखिए अगर ये फैक्टर इमेजिनरी हो जाता तब ये कॉन्जुगेट पॉइंट बन जाता, बट रियल होने की वजह से रियल एंड डिस्टिंक्ट ब्रांचेस आई हैं तो इसलिए ये क्या बन गया, नोड हो गया। केस देखिए इफ a इज इक्वल टू b, तो देखिए हमने y को लिखा था y इज इक्वल टू प्लस माइनस a² डिवाइडेड बाय b² माइनस a² x। तो देखिए अगर आप a इज इक्वल टू बी मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको रीराइट करेंगे दूसरी फॉर्म में, बिकॉज 0 को डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते। दिस इंप्लाइज x को लिख लें आप प्लस माइनस b² माइनस a² ओवर a² y। ओके, नाउ अगर a और b इक्वल हो जाएंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड 0। तो दिस इंप्लाइज, और ये क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है। टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन 0 माइनस a आर रियल एंड को इंसिडेंट। सेम वैल्यू आई है तो को इंसिडेंट। तो टेंजेंट क्या हुए, रियल एंड कोइंसिडेंट। तो इट मीन्स द न्यू ओरिजिन मे बी ए कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट, या तो कस्प होगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट, फिर हमने ब्रांचेस फाइंड आउट करनी है। ब्रांचेस से ही पता चलेगा कि अगर ब्रांचेस इमेजिनरी आ जाएंगी तो कॉन्जुगेट पॉइंट, अदरवाइज इट इज ए कस्प। ठीक है, तो अगेन y³ और y4 को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी x² y² माइनस 2ax² y प्लस a² x² इज इक्वल टू 0। बिकॉज हमने a इज इक्वल टू b लिया है तो जो इक्वेशन गिवन है उसमें आपने a इज इक्वल टू b रखना है और y³ और y4 को नेगलेक्ट कर देना, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया xy माइनस ax होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x² y² a² x² एंड दिस। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया एंड दिस इंप्लाइज तो यहां से देखिए आपके पास क्या आएगा, y हैज टू रियल ब्रांचेस, रियल वैल्यूज। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप तो देखिए यहाँ से क्या रखेंगे xy
माइनस ए एक्स को एक दोनों बार जीरो रखेंगे तो वाई की दोनों टाइम ही आपके दोनों बार ही सेम वैल्यू आएगी, बट दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, रियल आएंगी। ओके, तो रियल ब्रांचेस आ गई, तो इट मीन्स 0 माइनस ए इज ए कस्प, तो ये कस्प होगा, कंजुगेट पॉइंट नहीं बनेगा। ओके, अगेन आई रिपीट, तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इक्वल टू आपने जीरो रखा तो इसको दो बार जीरो रखेंगे, 0 0, दोनों ही सिचुएशन में वाई की वैल्यू सेम आएगी बट रियल आएगी। ओके, तो इट मीन्स वाई हैज, जो कर्व है उसकी रियल ब्रांचेस हो गई, तो ये पॉइंट क्या हो गया, कस्प हो गया। ओके, तो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट फॉर दिस कर्व। ओके, तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, करली एफ बाई करली एक्स फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x minus 1 is 1 plus x minus 1 as it is, डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 इंटू एक्स माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू x करें तो ये y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इक्वल टू आप इसको क्या करें, 0 रखें। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लें, तो इनसाइड रहेगा x माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इंटू ये आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4/3। ओके, नाउ करली एफ बाई करली वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट इज माइनस 2y इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो पेयरिंग कर ले यहाँ से 2 0 एंड 4/3 0, ये दो पॉइंट आए हैं। अब इनमें से देखना है कौन से कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो पहले हम 4/3 और 0 रखते हैं, x को 4/3 एंड y को 0। ओके, तो देखते हैं यहाँ से f ऑफ x को हमने रखा 4/3 और y को रखा 0, तो ये बनेगा 4/3 माइनस 2 होल स्क्वेयर, 4/3 माइनस 1 और y तो आपका 0 हो गया, इक्वल टू, तो ये आएगा हमारे पास -6 माइनस 2/3 का होल स्क्वेयर इंटू 1/3। आई थिंक इट इज़ नॉट, इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये 0 नहीं है, इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर लाई नहीं करता है, कर्व से अलग है। अब 2 0 को रख के देखिए आप, 2x को 2 रखेंगे 0 आएगा और y को 0 रखें। ओके, तो 2 0 इसको सेटिस्फाई करता है, f ऑफ 2 0 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स वी हैव ओनली वन पॉइंट, इसके बारे में हमने चेक करना है कि ये नेचर क्या है इस पॉइंट का। ओके, तो शिफ्टिंग करें ओरिजिन को, शिफ्टिंग ओरिजिन टू 2 0, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एंड स्मॉल y इज इक्वल टू y प्लस 0। तो जो नई इक्वेशन बनेगी आपके पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो देखिए आपने क्या करना है, x की जगह कैपिटल X प्लस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 एंड y की जगह आप कैपिटल Y। तो ये न्यू इक्वेशन हो गई हमारे पास, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, तो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये न्यू इक्वेशन आई हमारे पास। अब यहाँ से टेंजेंट निकालने हमने एट द न्यू ओरिजिन। ओके, नाउ टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन, न्यू ओरिजिन क्या आएंगे टेंजेंट, देखिए लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 रखा आपने तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एक्स। तो बिल्कुल क्लियर है कि टेंजेंट रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। ओके, दिस इंप्लाइज जो न्यू ओरिजिन है 2 0 में बी ए नोड, क्योंकि टेंजेंट रियल है, नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट, कॉन्जुगेट पॉइंट या तो ये नोड होगा या फिर ये क्या
कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि नोड होगा कॉन्जुगेट पॉइंट? ब्रांचेस से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर एंड दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ओके, आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका एक्स हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ब्रांचेस भी रियल और डिस्टिंक्ट आ गई, बिकॉज अगर एक्स को आप बहुत स्मॉल छोटी क्वांटिटी रखेंगे तब ये रियल रहेगा, तो इट मीन्स दिस इज ए नोड। ओके, तो जो न्यू ओरिजिन है दैट इज ए नोड। आई रिपीट, देखिए आपके पास ये टेंजेंट डिस्टिंक्ट आए तो ये नोड हो सकता है या कॉन्जुगेट पॉइंट। अब ब्रांचेस डिसाइड करेंगे कि ये नोड होगा या कॉन्जुगेट। ब्रांचेस निकाल ली हमने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से y की वैल्यू देखिए क्या है, डिस्टिंक्ट आई, और ये स्क्वायर रूट के अंदर देखिए 1 प्लस एक्स। अगर आप x को आप स्मॉल वैल्यू रखेंगे नियर ओरिजिन 0 0, तो ये वैल्यू आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ब्रांचेस जो है डिस्टिंक्ट आएंगी, रियल आएंगी। ओके, तो इट इज ए नोड। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2 क्यूब माइनस 9 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से करली एफ बाई करली एक्स निकालेंगे। करली एफ बाई करली एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस 3 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 क्यूब एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, करली एफ बाय करली y, माइनस वाई स्क्वायर है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 6। ओके, तो करली एफ बाय करली एक्स को 0 रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, करली एफ बाय करली y को 0 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी आपके पास 3। इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से x माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या किया हमने, x माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स, ये फैक्टर कॉमन ले लिया, तो देखिए इनसाइड क्या रह जाएगा, x माइनस 2 स्क्वायर चला गया तो रह गया आपके पास 3x। ओके, प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें यहाँ से, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ओके, और इनसाइड देखिए क्या रहेगा, 3x प्लस 2x, 5x माइनस 4। ओके, तो 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 4/5। तो x 0, 2 एंड 4/5 एंड y इज 3। पेयरिंग कर लें यहाँ से, 0 3 2 3 एंड 4/5 3। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हमने इनको चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप यहाँ से एक चीज़ बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है 4/5 एंड 3, ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 0 3 एंड 2 3, ये वो पॉइंट हैं जो कर्व के ऊपर लाई करते हैं। इनको हमने चेक करना है कि ये इनका जो डबल पॉइंट है, डबल पॉइंट की जो नेचर है वो क्या है। ओके, तो पहले हम 0 3 के लिए वर्कआउट करेंगे, फिर 2 3 के लिए वर्कआउट करेंगे। तो ये कर्व की इक्वेशन को हमने एक बार फिर से लिखा। अब पहले 0 3 को लिए चेक करते हैं। शिफ्टिंग करें ओरिजिन की, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 एंड y इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ओके, तो ये जो है इसको आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। देखिए y की जगह क्या रखेंगे, y प्लस 3। तो ये देखिए, इसको सपोज दिस इज 1, तो 1 इम्प्लाइज y की जगह रखें y प्लस 3, y प्लस 3 रखेंगे तो ये y माइनस 3 हो जाएगा। x की जगह आप कैपिटल X रखेंगे, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2 क्यूब माइनस 9। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, वाई स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, क्यूब ओपन कर लें, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 8 माइनस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू
x5 माइनस 6x4 प्लस 12x³ माइनस 8x²। ओके, तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन आ गई। ओके, दिस इज न्यू इक्वेशन। नाउ टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन क्या है 0, 3। टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज लोएस्ट डिग्री टर्म। देखिए क्या है यहाँ पर, ये आपके पास y² प्लस 8x²। इट मीन्स y² is equal to minus 8x². This is the equation of tangent at the origin, and this implies y is equal to plus minus x root minus 8. It means देखिए बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है यहाँ से कि tangents are imaginary. Okay, this implies tangents are imaginary at 0, 3. तो it means 0, 3 इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट। तो यहाँ पर जब टेंजेंट इमेजिनरी आ जाते हैं तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। अगर टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट आते तब हम आगे चेक करते हैं ब्रांचेस के लिए। ओके, जब इनिशियली टेंजेंट इमेजिनरी आ गए देन 0, 3 इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 2, 3 को। अगेन शिफ्टिंग करेंगे, x इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू y प्लस 3। तो ये जो इक्वेशन है अगेन कन्वर्ट हो जाएगी, y की जगह y प्लस 3 रखेंगे तो y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3। x की जगह रखना आपने x प्लस 2 स्क्वेयर, यहाँ पर हो जाएगा आपके कैपिटल x³ माइनस 9। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करें, दिस इंप्लाइज y² माइनस 9 इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वेयर ओपन कर ले, x² प्लस 4 प्लस 4x इंटू x³ माइनस 9 से 9 कैंसिल आउट कर दें। देखिए इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये हमारे पास आएगा x5 प्लस 4x4 प्लस 4x³ माइनस y² इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिड्यूस्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू न्यू वेरिएबल्स। ओके, नाउ अब हम यहाँ से टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे फॉर द न्यू इक्वेशन। टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन, लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है y² इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0, 0। टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट। ओके, बिकॉज 0, 0 सेम वैल्यू है, इट मीन्स टेंजेंट आर रियल एंड कोइंसिडेंट। और देखिए जब टेंजेंट रियल है कोइंसिडेंट है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि दिस न्यू ओरिजिन 2, 3 मे बी ए कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, तो अभी टेंजेंट हमारे पास रियल है कोइंसिडेंट है तो कस्प हो सकता है या कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि वेदर इट इज ए कस्प और इट इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट। ओके, तो उसके लिए हम ब्रांचेस फाइंड आउट करेंगे कर्व की। हम कर्व की इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। कर्व हमारे पास था y² इज इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वेयर इंटू x³। ये हमने न्यू सेटअप में कर्व की इक्वेशन को लिखा। तो यहाँ से ब्रांचेस निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 2 एंड x रूट x। ओके, तो अब देखिए यहाँ से ध्यान से अगर आप नोट करें, अगर x को हम स्मॉल वैल्यूज देंगे, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x नियर ओरिजिन। ओके, तो इट मीन्स हमने 0, 0 के क्लोज बहुत स्मॉल वैल्यू रखनी है। आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे और नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, बट अगर आप x को नेगेटिव वैल्यू रखते हैं इट मीन्स x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये पोर्शन इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस जो नेगेटिव पोर्शन है यहाँ पर कोई भी कर्व लाई नहीं करेगा। इस पोर्शन में कर्व का कोई भी पोर्शन नहीं आएगा बिकॉज x को नेगेटिव रखने से ये इमेजिनरी हो जाएगा। बट अगर आप x को स्मॉल वैल्यू देंगे पॉजिटिव, इट मीन्स x को स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो आपके पास 2 रियल ब्रांचेस आएंगे। इम्प्लाइज y हैज 2 रियल
values, and this implies curve has two real branches for x greater than 0. ओके, इट मीन्स इस साइड आपके पास कर्व के दो ब्रांचेस आएंगी. इट मीन्स जो 3 पॉइंट है दैट इज ए कस्प. बिकॉज हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी आई थी कि ये कस्प हो सकता है या कॉन्जुगेट पॉइंट हो सकता है, तो हमने देखा कि ये कस्प आएगा बिकॉज टू रियल ब्रांचेस आ गई आपके पास. ठीक है, एंड दिस कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कर्व इक्वेशन आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स इंटू टेंजेंट एक्स बाई ए. तो हमने ये चेक करना है कि ओरिजिन नोड होगा या कॉन्जुगेट पॉइंट होगा. कौन डिसाइड करेगा? ए एंड बी डिसाइड करेंगे. अगर ए और बी सेम साइन के होंगे तो हमने प्रूव करना है नोड होगा, एंड अगर दे आर अपोजिट देन वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट. ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको. सबसे पहले आप इसकी एक्सपेंशन अप्लाई करें. बी एक्स टेंजेंट एक्स बाई ए को एक्सपेंड करेंगे. एक्स बाई ए प्लस 1/3 एक्स क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 2/15 एक्स 5 बाई ए 5 एंड सो ऑन. ये टेंजेंट एक्स बाई ए की हमने एक्सपेंशन अप्लाई किया. ओके, सिंप्लीफाई कर ले. बी बाई ए, एक्स को बाहर निकाल दें, एक्स स्क्वेयर. इनसाइड देखिए क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स कॉमन हो चुका है, एक्स स्क्वेयर बाई 3, ए भी कॉमन हुआ, 3a स्क्वेयर प्लस 2x4 बाई 15 a4 एंड सो. ओके, अगर आप ध्यान से देखें x को 0 रखेंगे तो y 0 आएगा. इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 implies y इज इक्वल टू 0 एंड दिस implies curve passes through 0 0. इट मीन्स ओरिजिन इस कर्व के ऊपर लाई करता है, तो हमने ओरिजिन को चेक करना है कि इसका नेचर कैसा है. ओके, नाउ टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट कर लें. टेंजेंट एट ओरिजिन, लोएस्ट डिग्री टर्म देखिए क्या होगी यहाँ से. दिस इज द लोएस्ट डिग्री टर्म. ओके, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स स्क्वेयर, and this implies y is equal to plus minus root b by a x. तो ये हमारे पास टेंजेंट आ गया एट ओरिजिन. ओके, अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो टेंजेंट आए हैं ये रियल हैं या ये टेंजेंट इमेजिनरी है. ओके, अब ए और बी डिसाइड करेंगे. इफ ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइंस. देखिए, एक पॉजिटिव हुआ या एक नेगेटिव हुआ, बी नेगेटिव हुआ या ए पॉजिटिव, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगी और टेंजेंट क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी. फॉर ए एंड बी अगर अपोजिट साइन के होंगे वी हैव इमेजिनरी टेंजेंट. और जब इमेजिनरी टेंजेंट आ जाए तो दिस इंप्लाइज 0 0 इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट. तो नेक्स्ट अब हमने चेक करना है अगर ए और बी के साइन सेम होंगे. इफ ए एंड बी हैव सेम साइन. ओके, तो यहां से देखिए सेम साइन होंगे, माइनस होंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो गए तब भी. ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है दैट विल बी पॉजिटिव, एंड दिस इंप्लाइज टेंजेंट्स are real and distinct. Okay, and this implies origin may be, अगर टेंजेंट डिस्टिंक्ट हो और रियल हो तो क्या हो सकता है, नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट. ओके, तो अब इन्वेस्टिगेशन करना है, ब्रांचेस से डिसाइड करेंगे कि ब्रांचेस कैसी हैं. ओके, तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकालिए. y इज इक्वल टू, तो देखिए क्या आएगा, b बाई ए एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे y तो ये आएगा प्लस माइनस. ओके, b बाई ए एक्स एंड दिस टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है इसका भी स्क्वायर रूट आएगा. 1 प्लस
एक्स स्क्वेयर बाय 3a² प्लस 2x4 by 15a4 and so on. Okay, now for स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स नियर ओरिजिन, 0 0 के नियर स्मॉल वैल्यू देंगे तो आपके पास देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म्स कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी. ओके, इसी तरह से बी और ए सेम साइन के हैं तो ये टर्म भी क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी. इट मीन्स कर्व की जो ब्रांचेस हैं दे आर रियल. ओके, फॉर स्मॉल एक्स नियर ओरिजिन. ओके, अगर x को हम स्मॉल वैल्यू देंगे नियर ओरिजिन 0 0 के क्लोज, तो y की जो वैल्यू है दे आर रियल. y हैज रियल एंड distinct values and therefore and this implies 0 0 is a node. ओके, तो ये नोड हो जाएगा. तो ये हमने सभी केसेस को डिस्कस किया एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने इस लेक्चर से सीखा होगा. तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें. तो बने रहिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए कैलकुलस से. तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर. थैंक यू.